बेबी बस करो, तुम ऑलरेडी बहुत पी चुकी हो। प्लीज यार, हम फाइन ओके। तुम अपना ड्रिंक क्यों नहीं पीते? इसके लिए भी एक ड्रिंक बनाओ। क्या ओके, I'll be back, okay? क्या हुआ? वॉशरूम। जल्दी आना। ऋषभ, बेबी मैं हूँ ऋषभ, कैसे लेके आया तुमको यहाँ पर? आई ऑलवेज टेल यू कि इतनी मत पिया करो। उठाओ उठाओ, कितनी बार बोला है मैंने। बेटा बेटा वो जोक तू फिर से सुना। मेरे बेटे का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना इंप्रूव कर गया है। निकम्मे, चड्डी पहनने का तरीका तुम मालूम नहीं है और चला है कुत्ते को पैजामा पहनाने। बेवकूफ, पहले अपना नाक पोंछना तो ठीक से सीख ले, फिर शादी की बात सोचना। तुम्हारे जैसे निकम्मे बेटे की शादी मैं नहीं करवा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा ऋषभ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौज मस्ती तक तो ठीक है, शादी ब्याह मजाक नहीं होती है ना। बेबी आई लव यू ना। नेहा बेटा तैयार हो जा, वो आता ही होगा। हाँ माँ, आ रही हूँ। मुझे पता है मुझे कितना प्यार करता है। मुझे किसी और के साथ देखते हो तो मेरा खून खौल उठता है। ये तू पागल है, वैशी है, और मैं अपनी जिंदगी किसी वैशी के साथ नहीं गुजार सकती, समझा ना? नेहा, हाँ माँ, आ रही हूँ। चल बेटा वो आ गया है। चल। ये रही मेरी बेटी नेहा। वैसे तो तुम दोनों ने एक दूसरे की तस्वीर देखी है, लेकिन अगर मन में कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो तो आपस में बात कर लो। आखिर जिंदगी तो इन दोनों को ही बितानी है, क्यों? आपको नूडल्स बनाने आते हैं? क्यों, आपको नूडल्स बनाने भी नहीं आते? भाई मजाक करने की आदत है इसकी, तो रिश्ता में पक्का समझ। जी। अरे चलो भाई, तो फिर शादी की तारीख जल्दी पक्की कर देते हैं। जी। लड्डू खिलाओ बच्चों को, मुंह मीठा कराओ। अरे हाँ, चलो बेटा। अब यहीं बैठी रहोगी, बात करने दो ना। चलो। कैसी लड़की है ये नेहा? एक तरफ तो शादी की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ अपने प्रेमी के साथ भी संबंध बनाए हुए। दो नावों में पांव रखना हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसके बावजूद ये लड़की क्यों इतना खतरनाक खेल खेल रही है, और वो भी अपने माता पिता की नाक के नीचे? और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये सब करते हुए इस लड़की को ना कोई झिझक थी ना कोई डर। नेहा, नेहा,
कहाँ चली गई? अरे ये तो नेहा का फोन है। कहाँ चली गई है? अरे कैसी औरत हो तुम? शादी हो चुकी है तुम्हारी, परिवार बस चुका है तुम्हारा, फिर भी मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो। कौन है आप? और ये क्या बकवास कर रहे हैं? तुम इसके पति हो? हाँ मैं इसका पति हूँ, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने की? हाँ? हिम्मत तो तुम्हारी बीवी का है, जो शादी तुमसे की, बीवी तुम्हारी है और गुलछर्रे मेरे बेटे के साथ उड़ा रही है। ज्यादा बकवास मत करना, समझे? तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना टांगे तोड़ देता तुम्हारी। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मारना है तो अपनी बीवी को मारो। ये नागिन है नागिन, लेकिन कस लेगी ना तब पता चलेगा। जाओ यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। जितिन, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गई थी, फर्स्ट नाइट गिफ्ट। टैक्सी नहीं मिल रही थी तो ये जान पहचान वाला था, उसी ने लिफ्ट दे दी। और ये इसका बाप है जो इतना नाम शनाप भूल गया। नेहा क्या जरूरत थी गिफ्ट लाने की? मैं तुम्हारी इस रात को खास बनाना चाहती थी, बस। देख बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ बेटा। अब उसका पति है, उसका परिवार है, अब उस लड़की का चक्कर छोड़ दे बेटा, छोड़ दे उस लड़की का चक्कर। तू मेरी कसम खा कि आज के बाद उस लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नेहा, मैं दरअसल वो बस। एक्सरे। मुझ पर कभी विश्वास नहीं करोगे ना? नेहा ऐसी कोई बात नहीं है। लुक, आई एम सॉरी नेहा। नेहा मेरी बात तो सुनो। खूबसूरत लग रही हो। लाइट बंद कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। यार नेहा, बात क्या है? जब से तुम हॉस्पिटल से आई हो ऐसे ही बिहेव कर रही हो। क्योंकि जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना, तुम्हारा तो विश्वास ही नहीं रहा है ना मुझ पर। तो शादी में विश्वास नहीं होता है ना, तो शादी तोड़ देनी चाहिए। अरे यार नेहा, मैंने तुमसे कितनी बार तो माफी मांगी। अरे यार, मैं तो वहां से गुजर रहा था, उसके फादर को देखा तो क्यूरियोसिटी में वहां चला गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़का कहाँ एडमिट है। जतिन, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नेहा, तुम्हारी कसम यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी मॉम डैड ना एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनका बैंक डिटेल, सैलरी, सब कुछ। मैं क्या जानती हूँ तुम्हारे बारे में? मैं तो तुम्हें भी नहीं जानती हूँ। तो बताओ, कहाँ है विश्वास हमारे बीच? चलो मैं जाता हूँ भैया, बाय। बाय। हेलो, हाँ ठीक है, मैं
देखो मत, तुम्हारा पति हमें फॉलो कर रहा है। हेलो। अरे हाँ हाँ, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। हाँ ओके, ठीक है। ये कहाँ चले गए? हेलो हेलो माँ। नेहा, रो क्यों रही हो बेटा? अरे माँ जी, आप? ठीक है। पापा? रहने दीजिए जमाई बाबू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जी मतलब? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हैं, खुद ही आके देखिए अंदर। वो आ गया बेटा। नेहा, क्या हुआ तुम्हें? स्लिप डिस्क हुआ है इसे, और डॉक्टर ने इसका कारण स्ट्रेस बताया है। स्ट्रेस? हाँ, स्ट्रेस। अरे एक्सीडेंट के बाद आप इतने शकी हो गए हैं कि बात बात पे तो आपने इस पे पहरा लगा दिया है। अरे नेहा, माँ जी को बताओ ना। माँ जी, मैं तो सुबह ऑफिस चला जाता हूँ और रात को वहां से आता हूँ। ये शक वक करने के लिए मुझे कहाँ टाइम है? अगर शक नहीं करते तो पहले की तरह प्यार भी तो नहीं करते ना। तो लगता है जैसे एक दीवार सी खड़ी हो गई है हमारे बीच में। पता नहीं किसने इनके कान भर दिए, इन्होंने तो मेरी बात सुनना ही छोड़ दिया है। मेरी बेटी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन इसने उनमें से आपको चुना, क्योंकि इसका कहना था कि आप इसे खुश रखोगे। पापा जी, अगर मुझसे कोई भी चूक हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। चलो। जितेन, मैंने तुम्हें पहली नजर में पसंद किया था, इसलिए ताकि तुम मुझसे शक करते रहो। नेहा, आई एम सो सॉरी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। अच्छा, दिन में कहीं गई थी क्या तुम? नहीं, मम्मी पापा आने वाले थे तो कैसे जाती। ऊपर से इस हालत में मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। देखा, तुम फिर से मुझ पे शक कर रहे अरे हो। नहीं पापा, शक नहीं कर रहा हूँ। अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम रेस्ट करो, ठीक है? मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके? नेहा, ये क्या है? ये है मेरे प्रॉपर्टी के पेपर, इन्वेस्टमेंट पेपर और बैंक डिटेल्स। अरे लेकिन ये किसने मांगा तुमसे? अरे यार, मांगे नहीं है किसी ने, लेकिन मैं शेयर तो कर सकता हूँ ना अपनी बीवी के साथ। हाँ, ये लो। जतिन, मुझे तुम मिल गए, बस काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बेटा, नेहा सही बोल रही है। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें तुम जैसा दामाद मिला। अरे भाई, अब तुम इमोशनल मत हो जाना। चलो घर चलो, लेट हो रहे हैं। चलो। हैं? हाँ चलिए, मैं आपको स्टेशन ड्रॉप कर दूंगा। बड़ा कमीना है यार, शादी भी कर ली, पार्टी भी नहीं की, और घर पे भी नहीं बुलाया। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अभी प्लान करता हूँ ना कुछ, घर पर पार्टी करते हैं, फिर बुलाता हूँ। घर पे छोड़ो, भाभी को ऑफिस में बुला, वहीं पे पार्टी कर। अरे यार, एक्चुअली वो ना बहुत शाय है, तो ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करती।
हेलो। हाँ नेहा, यार एक्चुअली ऑफिस से बाहर जा रहा हूँ लंच करने के लिए अपने एक फ्रेंड के साथ, तो सोचा तुम्हें भी बुला लूँ, साथ में लंच कर लेंगे और तुम्हें उससे मिलवा भी दूंगा। अरे नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल, और वैसे भी आज मैं घर से बाहर कदम नहीं निकालने वाली, और ये लोगों से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। नेहा यू नो, कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ यार। पहली हूँ मैं। अरे यार मुरे, मुझे ना एक बहुत अर्जेंट काम याद आ गया है, अभी चलते हैं यहाँ से, चलना। बे यार, ये क्या बात हुई? तूने बोला कि मोरे समझ मेरी बात यार, बहुत अर्जेंट काम है, हम लोग फिर आके बैठेंगे ना यहाँ पर। चलना भाई प्लीज, आ जाओ, चलना। हम लोग दोबारा आते हैं ना, फिर मिलते हैं, आ जाओ, जल्दी मिलते हैं। नेहा, मीट माय हस्बैंड जितेन। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, हम कहीं जाने वाले हैं। तुमने अपनी जासूसी नहीं छोड़ी ना? जासूसी? हाँ थे यार, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। अरे नेहा, लेकिन मैं तो आहिस्ते बात करो, वरना यहाँ सबको पता चल जाएगा कि तुम किस किस्म के घटिया इंसान हो। डिस्गस्टिंग जितेन। ₹1500 यार, तुम लोग कॉफी पिलाते हो या हीरे जवाहरात देते हो? हाँ? हाँ, 5 सीसीटीवी कैमरास चाहिए, एक हॉल में, एक बेडरूम में, एक किचन में, एक गेट पे और एक गाड़ी पे। आप ना अपना दिमाग मत चलाइए और ये ऑर्डर लीजिए। अरे हाँ यार, पर्सनल यूज के लिए। क्या कर रही हो यार ये सब? मुझे अपनी जासूसी करवानी है। एनी प्रॉब्लम? प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यार, फोन काट दो प्लीज। नेहा, क्या कर रही हो ये सब? तुम्हारी जासूसी का इंतजाम कर रही हूँ। बहुत तकलीफ होती होगी ना मेरे आगे पीछे घूमने में, ऑफिस में भी मन नहीं लगता होगा, सोचते होगे पता नहीं मैं घर में किसके साथ रंग रंगलियां बना रही हूँ। आफ्टर माय स्लिप डिस्क ऑल्सो तुमने शक करना नहीं छोड़ा ना? नेहा, तुम गलत समझ रही हो यार। अरे मैं तो वहां सिर्फ अपने एक दोस्त के साथ गया था, अचानक तुम्हें वहां देखा तो थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम बाहर नहीं आना चाहती हो, तुम्हें शर्म आती है मतलब लोगों से मिलने में। दैट्स इट। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को शर्म करना छोड़ना पड़ता है। मतलब? कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को शर्म करना छोड़ना पड़ता है। मतलब? मैंने उस लड़की से 5 लाख रुपए लिए थे माँ के इलाज के लिए, और फिर कभी इतने पैसे इकट्ठा ही नहीं हुए कि मैं उसे लौटा सकूं। नेहा, तो इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, तुम ऑलरेडी इतना स्ट्रेस में रहते हो। नेहा, क्या तुम्हारा स्ट्रेस मेरा स्ट्रेस नहीं है? हाँ? अरे मैं एफडी तोड़वा देता। नहीं, एफडी तुड़वाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। नेहा सुन, इधर मेरे तरफ देखो, इधर देखो, तो जरूरत पड़ने पर मुझे लोन मिल सकता है बैंक से 20 लाख रुपए तक का, तो अभी हम वो लोन ले लेते हैं और बाद में धीरे धीरे चुका देंगे। हाँ? अरे सुनो तो, ये लो टिफिन। अच्छा सुनो, ये लोन के पेपर हैं, ये लो, मैंने सिग्नेचर कर दिया है, तुम अमाउंट भर के ना बैंक में जमा करा देना, कुछ दिनों में पैसे आ जाएंगे। ये लो सेल्फ का चेक, मैंने इस पर भी साइन कर दिया, फिर तुम बैंक से पैसे निकाल लेना। ओके, मैं भी चलता हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी है, ऑफिस पहुंचना है। चलो। ₹30 लाख आ गए।
20 लाख रुपए निकल गए? हेलो। हेलो नेहा, ये क्या मजाक है यार? तुमने पूरे 20 लाख रुपए निकाल लिए? हाँ, तुमने तो कहा था ना तुम्हें इतने मिल जाएंगे। अरे हाँ हाँ नेहा, लेकिन तुम्हें तो 5 लाख रुपए की जरूरत थी ना? हाँ, वो तो कर्ज चुकाने के लिए ना। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ और मुझे थोड़ी ज्वेलरी भी चाहिए। नेहा तुम पागल हो गई हो। पैसे वापस डालो मेरे अकाउंट में। सॉरी, अब नहीं डाल सकती। नेहा अभी के अभी पैसे वापस डालो। चिल्लाओ मत। नेहा आई एम सॉरी, जो करना है करो। हमेशा इतनी हड़बड़ी में क्यों रहता है? अरे वो आ जाएगा मेरा पति। अच्छा, मैंने तुझे कुछ काम बोला था। ड्राई क्लीनर से कपड़े लाया तू? तो क्या सोचा मुफ्त में लड्डू बट रहे हैं यहाँ पर? ये देखो सरप्राइज। क्या बात है? वेरी गुड। अच्छा, मेरे पैसों पर ये गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं यहाँ पर? हाँ, खड़ा हो, निकल मेरे घर से बाहर। उठ, चल यहाँ से, निकल बाहर। दादी छोड़ दो उसे, छोड़ो उसे। छोड़ दूं? इसे छोड़ दूं? इससे तो मैं। ये गलती कभी मत करना। इसको देखो और अपने आप को देखो। ये अपने बाप की तरह बुढ़ा नहीं है, वो देगा तुम्हें ये। क्या किया तुमने मेरे बाप के साथ? ऋषभ छोड़ो उसे। ये मेरे पति देव है यार। और तुम्हें पता है ना, पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर। नेहा, तुम मेरी बीवी होकर इसकी साइड ले रही हो? हाँ तो निकलो मेरे घर से बाहर। आई वॉन्ट डिवोर्स। डिवोर्स? ना हाइपर क्यों हो रही है? थोड़ा सा ठंड पालो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये भी रहे और तुम भी। ओके, आई एक्सप्लेन यू। बात बहुत सिंपल है। जैसे एक मर्द 2 बीवियां रख सकता है, वैसे मैं भी 2 बार रख लूंगी, क्योंकि ये मुझे खुश रखेगा और मैं तुम्हें खुश रखूंगी। ट्रस्ट मी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं तुम्हें। नेहा क्या बकवास कर रही हो तुम? लगता है बात तुम्हारी समझ में नहीं है। मैं 1 सेकंड में तुम्हें इस घर से बाहर फेंक सकता हूँ, समझी? घर से बाहर फेंक सकते हो? फेंक के दिखाओ। कम ऑन, फेंक के दिखाओ घर से बाहर। डार्लिंग, योर बैग। ओह माय बेबी। वकील साहब, कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? है ना, तभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भारतीय कानून के अनुसार किसी लड़की पे एडल्ट्री का चार्ज नहीं लग सकता। और अगर आपने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की या उसको तलाक के लिए फोर्स किया और उसने आप पे कोई काउंटर केस कर दिया, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिए, मेरी बात समझिए। अरे तो मैं करूं क्या? यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो लाइए, फिर कुछ करते हैं। ढंग से लगा ना। लो, आगे तुम्हारे पति देव। जिस तरह से तुम अपना मुंह लटका कर आए हो ना,
मुझे लगता है लॉयर ने तुम्हें सही सलाह दी। हो गई तसल्ली? और हाँ, मैंने खाना वाना नहीं बनाया, या तो तुम बाहर जाके खा लेना, ऑर्डर दे देना, ठीक है? सुनो, अगली बार घर में घुसने से पहले डोर पे जरूर बजाना। पता नहीं तुम्हारी बीवी किसके साथ इस हालत में हो। कोई औरत या आदमी शादी के बाहर किसी के साथ अवैध संबंध रखे, ऐसे केसेस तो हम सुनते ही रहते हैं। एक पति ने एक साथ 2 पत्नियों को एक ही घर में रखा हुआ हो, ऐसे केसेस भी सुने हैं। लेकिन एक औरत 2 आदमियों से यानी पति और प्रेमी के साथ एक ही घर में सरेआम संबंध रखे, यह कभी नहीं सुना। क्या गुजर रही होगी इस वक्त नेहा के पति पर? सच्चाई तो यह है कि जीवन साथी पर अत्याचार करने वाला हमेशा पति ही नहीं होता। कई पत्नियां भी अपने पतियों को प्रताड़ित करती हैं, जैसे कि इस वक्त नेहा कर रही है। और ऐसी औरतें न सिर्फ रिश्तों की मर्यादा को तोड़ती हैं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल भी करती हैं। ये है तुम्हारी काली करतूतों के सबूत। इनको लेकर जाऊंगा मैं पुलिस के पास। इनफिडेलिटी के चक्कर में डिवोर्स भी मिलेगा, और इसको होगी किसी और की बीवी को ब्लैकमेल करने के चक्कर में जेल। अरे मैंने क्या किया? ये लो, ये डिवोर्स पेपर है, साइन करो इन पर। साइन करो। मेरी सांसें चल रही है इसकी। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर। ठीक है। कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्या है? अरे इसको मार के ठिकाने लगा देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कौन सा इसका कोई है जो उसको खोजेगा या पूछेगा? मैं हूं इसकी अपनी। ये मेरा एटीएम मशीन है। जितेन बेबी, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इन सब का पिन तो मुझे पता ही है। और अब पता है मैं क्या करने वाली हूँ? मिसेस जितेन माल करने वाली है। अरे तुमने फोन नहीं बंद किया अभी? मेरे दिमाग से निकल गया। पकड़ उसको। हेलो साहब, वॉशरूम में। वो क्या है ना, हनीमून पर आए हुए हैं स्विट्जरलैंड में, वापस इंडिया आकर बात करवाती हूँ। प्यारे पतिदेव, तुम ना स्विट्जरलैंड में हनीमून एंजॉय करो, ठीक है? चले बेबी? लेट्स गो। पापा को फोन। जी पापा, पापा दिल्ली में हूँ, नौकरी लग गई है ना। हाँ बस छुट्टी मिलते आ जाऊंगा। ओके पापा, ओके बाय। मैं काम करती हूँ, मैं ना तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ, तो अपने घर वालों को भेज देना, उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि तुझे जॉब मिल गई। हाँ लेके जा, उस कुत्ते को दे दे। हटेगा? खबरदार,
मेरे पति के बारे में बात कर रहा है तू? ये क्या कर रहे हो? चलो उतर जाओ, उतरो, चलो आजो आजो, गेट आउट गेट आउट। छोड़ दो मुझे, बैठ जाओ यहाँ। मर जाने दो मुझे। मर जाने दूंगी ना, लेकिन अभी नहीं, आराम से मरना, अच्छे से। बेबी पता है बैंक अकाउंट में ना पैसे खत्म हो रहे, और वो जो एफडी थी और तुम्हारी प्रॉपर्टी, इन सबको बेचने के लिए ना जो तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। वैसे ये काम तुम्हारे मरने के बाद भी हो सकता है, और मुझे क्या पता तुमने वसीयत में किसके नाम पे लिख रखा है। फिलहाल तुम्हारा जीना बहुत जरूरी है मेरे लिए। ओके बेबी? मारना चाहती हो ना मुझे? मार दो, लेकिन मैं किसी पेपर पर सिग्नेचर नहीं करूंगा। क्यों जिद कर रहे हो जितेन? ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा ड्रामा। वैसे बेबी इस छत की हाइट कितनी होगी? 9 फीट। और पता है मेरे प्यारे पति की हाइट है 5'10", और इस टेबल की आई थिंक 3 फीट है। यार ऐसे तो हम छत तक आसानी से पहुंच जाएंगे। आई थिंक हाइट कम करनी होगी। किसकी? टेबल की? यार ऋषभ, मैं सोच रही हूँ इस टेबल का क्या कसूर है? क्यों इस बेचारे को बेकार में तकलीफ दे, है ना? चल एक काम कर, इस बेचारे को ना वहां साइड में आराम से रख दे। खड़ा क्या है? पकड़ उसे। क्यों पकड़वा रहे हो? क्या करने वाले हो मेरे साथ? क्या करने वाले हो तुम लोग मेरे साथ? दर्द हो रहा है? ठीक है ना जान, इतने में कोई मरता थोड़ी ना है। हाँ डैडी, आप लोग आ रहे हो? नहीं, वो तो टूर पे गए हुए हैं 1 महीने से। हॉस्पिटल जाना है माँ को लेकर। यहाँ ठीक है, आप उन्हें लेकर आइए। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ मैं, आप लोग कैसे हो? बस ठीक है। वैसे जतिन यहाँ होता तो कितना अच्छा होता है ना? हाँ, वैसे जतिन कब तक आएगा? 1 महीना लगेगा और आने के लिए। आप लोग यहाँ खड़े क्यों है? थक गए होंगे ना? चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। चलो चलो। बहुत सुंदर है ये सब कुछ। नया लिया बेटा? हाँ माँ, नया लिया है। बहुत अच्छा है।
अरे ये अलमारी क्यों रखी है दरवाजे के सामने? माँ वो ये है ना, वो स्टोर रूम है तो हमेशा लॉक रहता है, तो ऐसे ही अलमारी लगा दी। अब माँ ये सब छोड़ो ना, मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ, चलो। ये लो, इस पे साइन करो। बचाओ! तुम्हें क्या लगता है तुम चिल्लाओगे, बचाओ बचाओ करोगे, कोई सुन लेगा? ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैंने दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी अलमारी रख के उसे सील कर दिया। कि तुम यहाँ पर चिल्लाओ, तड़पो, रो, इसको कुछ सुनाई नहीं देगा। और मॉम डैड भी घर पे नहीं है, तो अच्छा होगा अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह इस पे साइन कर दो। ऋषभ बेटा, जी अंकल। तुम अपने घर नहीं जाते क्या? अब पापा, ये ना जतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके बिजनेस पार्टनर भी। पापा आप खाइए ना। एक्चुअली अंकल, ही इज लाइक माय ब्रदर। ये धुआं कहां से आ रहा है? धुआं? हाँ, कैसा धुआं? धुआं? अरे अरे ये तुमने क्या किया? हेल्प! डॉक्टर! डॉक्टर को कॉल करो कोई। चुपचाप रहो, वरना जान से मार दूंगी। कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी आवाज यहाँ, समझे? और तू यहाँ क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? जा पतिदेव का अंतिम संस्कार करके आ। मजा आ गया है? मतलब अब तो जतीन की सारी जायदाद भी मेरी और इन दोनों की जायदाद भी मेरी। वाओ! अरे आग लग गई, 5 ब्रिगेड को फोन करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी पागल हो गई है, अरेस्ट कर लीजिए उसे। मेरा दामाद अंदर फंसा हुआ है, प्लीज बचाइए उसे। तुम लोग अंदर जाकर देखो। तेरी जैसी औलाद पैदा करके हम बहुत शर्मिंदा हैं। हैरानी होती है ये सोचकर कि नेहा ने जो कुछ भी किया उसके लिए महज एक एडवेंचर यानी रोमांचक खेल था। ऋषभ इस अपराध में नेहा का बराबर का भागीदार बना, लेकिन इस आपराधिक खेल की असली खिलाड़ी तो नेहा ही थी। असावधानी यहां हुई जतिन से, जो जज्बात में बहकर नेहा की गलतियों को अनदेखा करता चला गया। अगर उसने वक्त रहते सही कदम उठाया होता तो कभी इतने बड़े खतरे में न पड़ता, और उसकी ये असावधानी उसके सास ससुर पर भी भारी पड़ी। नेहा के माता पिता और जतिन की हत्या के प्रयास के जुर्म में अदालत ने नेहा और ऋषभ को आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। जितेन ने इतने बड़े खतरे में फंसकर भी हिम्मत नहीं हारी और नेहा के पिता ने भी निडर होकर जुर्म का सामना किया। यही सबसे जरूरी है कि जुर्म से डरो मत, बल्कि उसका सामना करो, क्योंकि सावधानी और हिम्मत जुर्म से इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो सावधान इंडिया,
डर कर नहीं, डट कर।